406412 यानी 406, 412 और 420 के धारा के तहत लोगों की FIR लॉन्च होने लग गया, लोगों का पर्चा दर्ज होने लग गया, लोगों को जेल होने लग गया। साथियों, अगर आपका किसी भी तरह का लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, किसी भी तरह का अगर आपका लोन है, अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल दें। अगर आपको कोई सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, और इन्होंने सरफेसी एक्ट का नोटिस इशू कर दिया और आपकी 4-5 EMI डिफॉल्ट हुई है तो आप वो 4 EMI देके अपने जो लोन आपका है उसको रेगुलर कर सकते हैं। बैंकिंग की भाषा में उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये चाहे आपका अनसिक्योर लोन भी है, अगर NPA में चला गया, अगर आप उतनी किस्त दे देंगे इनकी ब्याज प्लेंटी जुर्माने सहित, तो आपका लोन जो है वो नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा। बैंकिंग की भाषा में इसको भी रेगुलर बोलते हैं। सबसे पहले जब आपकी EMI डिफॉल्ट होती है तो ये आपका सिबिल खराब करते हैं। इनके पास एक ये धनुष बाण है, एक तीर है। सबसे बड़ा हथियार तो इनके पास है ब्रह्मास्त्र जो है अनसिक्योर लोन में, वो है चेक बाउंस। उससे पहला हथियार जो है, तीर जो है इनके पास, वो है सिबिल खराब करने का। हर महीने हर बैंक NBFC कंपनी सिबिल को रिपोर्ट भेजते हैं, तो ये आपका सिबिल खराब कर देते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का मिनिमम, जिसको ये बोलते हैं, जो कि ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, अगर आपसे वो भी नहीं दिया जा रहा तो सबसे ज्यादा धड़ाम से नीचे गिरेगा आपका सिबिल जो है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है सिबिल को जो है वो क्रेडिट कार्ड करता है। अब सवाल ये आता है, सिबिल है क्या बीमारी और ये कब से स्टार्ट हुई? सन 1993 से। 1993 में गवर्नमेंट के ये आदेश आए, RBI के ये ऑर्डर आए कि भाई कोई भी आदमी अगर 1 करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्ट करता है तो उसकी रिपोर्ट आगे पहुंचाई जाए। आज तो 1 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है, दुनिया के पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आज से 30 साल पहले 1993 में हैवी अमाउंट था 1 करोड़ रुपया। फिर 99 में नई गाइडलाइंस इशू हुई कि भाई किसी आदमी का अगर 25 लाख रुपए का भी लोन डिफॉल्ट हो रहा है और उसकी जांच की जाए, भाई वो जानबूझ के अगर कर रहा है तो भी उसको इंटीमेट किया जाए, RBI को बताया जाए, ताकि और बैंकों को चूना लगने से बच सके। और उसके बाद सन 2002 में ऐसी गाइडलाइंस आई कि किसी आदमी का अगर 5,000 रुपए का भी लोन डिफॉल्ट है तो उसकी भी रिपोर्ट की जाए, जिसको बोलते हैं सिबिल। तब से लेके आज तक, 2002 से लेके आज तक जितने भी लोन हैं जो भी डिफॉल्ट होते हैं, भले वो 5,000 रुपए के, उनकी रिपोर्ट भी वहां जाती है। डिपेंड करता है कि वो 5,000 रुपए लीगल बैंक या NBFC कंपनी ने आपके दिए। बहुत सी फेक कंपनी है जो 2-4-5,000 रुपए लोगों को देती हैं। अगर आप इनके जाल में फंस चुके हैं तो सबसे पहले फेक ऐप डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा आपने जो लोन लिया वो फेक ऐप से लिया है या जेन्युइन ऐप से लिया। सबसे आसान और देसी फार्मूला है, आपको पता करना है आपने जिस भी ऐप से लोन लिया है वो जेन्युइन है क्या फेक है। आप अपना सिबिल चेक करें, अगर सिबिल में उसकी रिपोर्ट गई है तो वो जेन्युइन कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी RBI से। अगर सिविल में उसकी रिपोर्ट नहीं गई है तो 100% फेक है, इनलीगल है, गैर कानूनी है। अब ये सिविल काम कैसे करता है? सिविल का मतलब क्या है? सिविल का मतलब है आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र होता है ऐसे पैसे का प्रमाण पत्र है। जैसे आदमी का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ऐसे ये फाइनेंशियल करेक्टर सर्टिफिकेट है। अब सवाल ये आता है कि किसी आदमी ने, क्योंकि कोई भी बैंक या NBFC कंपनी जब भी किसी आदमी को लोन देता है, वो लोन के लिए जो प्रपोजल फॉर्म फिल करता है, आदमी साइन करता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन,
कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सबसे पहला उसके सिबिल देखती है, मतलब उसका चरित्र प्रमाण पत्र देखती है, फाइनेंशियल कैरेक्टर उसका देखती है, कैसा है इसका व्यवहार, कैसा है इसका लेन देन, कैसा है इसकी आदत, कैसी है इसका नेचर, कैसा है। ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी सबसे पहले चेक करती है कि ये पैसा लेके वापसी देगा क्या नहीं। अब सवाल ये आता है कि क्या सिबिल के ऊपर ही लोन मिलता है? किसी का सिबिल अच्छा है, 800 है, 800 प्लस है, क्या उसको लोन मिल जाएगा? सिबिल काम कैसे करता है भाई? किसी आदमी ने अगर 10-20 हजार रुपए का कोई फोन ले लिया या कोई घरेलू सामान ले लिया, फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, और उसने उसको टाइमली पे कर दिया, फिर एक और ले लिया, उसको भी टाइमली पे कर दिया, तो स्वाभाविक बात है कि उसका सिबिल अप हो जाएगा। अब सवाल यह है कि सिबिल तो उसका अप हो गया, वो 50 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए चला गया, क्या उसको सिबिल अप होने की वजह से, भाई सिबिल तो है 850, क्या उसको 50 करोड़ रुपए का लोन मिल जाएगा? जवाब होगा नहीं ना। क्यों? अरे भाई सिबिल मैटर करता है, सिबिल तो सिर्फ व्यवहार है भाई, आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, लेन देन कैसा है, आपका नियत कैसी है आपकी। अब सिबिल चेक करने के बाद बैंक क्या करता है? आपकी आईटीआर देखता है, इनकम टैक्स रिटर्न देखता है, कितना का आप टैक्स भर रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है, कितना पैसा अप डाउन उसमें हो रहा है, सैलरी पर्सन है, सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप देखता है। तो उसके बाद भी बैंक एफआई करता है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इसने दिए हैं, जो भी ये बोल रहा है, क्या ये सही है, क्या इसका बिजनेस इतना है, क्या ये इसी जगह जॉब करता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन आपको प्रोवाइड करवाता है। अब सवाल यह आता है कि सिबिल स्टार्ट कहां से होता है और मैक्सिमम कहां तक जाता है? 300 से स्टार्ट होता है सिबिल और 900 तक जाता है। मिनिमम 300, मैक्सिमम 900। 900 आज तक अमरदीप कादियान ने किसी का देखा नहीं। हां, अगर आपका 600 सिबिल है तो आपका नॉर्मल सिबिल है, 700 है तो बेस्ट है, 800 है या 800 प्लस है तो आप प्रीमियम सेगमेंट में है, आपका बहुत अच्छा सिबिल माना जाएगा। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठा है अगर आपके दूसरे जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है तो। यह बात आप समझ लें। अब सिबिल किसी आदमी ने अगर जन्म से लेकर आज तक कोई लोन ही नहीं लिया तो उसका सिबिल अगर चेक करेंगे तो -300 होगा उसका। अगर किसी आदमी ने 5 लोन ले भी लिए और वो उनको टाइमली पे कर रहा है और पिछले 3 साल में उसने कोई लोन नहीं लिया, तब भी उसका जो सिबिल है -300 से स्टार्ट होगा। यह नहीं है कि उसका 800 था वो टाइमली पे कर रहा है, अगर 3 साल तक उसने कोई लोन नहीं लिया तो दोबारा वो -300 से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा सिबिल कार्य करता है, इस तरीके से लोन मिलता है, इस तरीके से बैंकिंग होती है। अब सवाल यह आता है कि आरबीआई की क्या गाइडलाइंस आई है कि लोगों के 406, 412 और 420, 406, 412 और 420 में पर्चा दर्ज कर दो। ये लोगों के पास फेक नोटिस भेजे जा रहे हैं चवन्नी छापों के द्वारा, वो आरबीआई का नाम लिख के उसमें भेज रहे हैं एडिट करके। हमारे साथ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक लोग जुड़ते हैं। 72 कंट्री में अमरदीप कादियान की और वीडियो देखी जा रही है, वहां से भी लोग हमारे से टेलीफोनिकली बात करते हैं। उनके यहाँ यार प्यारे रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है, वो गोरे हमारी वीडियो नहीं देख रहे, हमारे जैसे काले ही हमारी वीडियो देख रहे हैं जो यहां से लोन लेकर चले गए। अब उनको डराया और धमकाया जा रहा है। क्यों? वाई? भाई ये जो चवन्नी छाप है इनकी कोई सैलरी नहीं है, इनको कमीशन पे रखा हुआ है। बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव बोलते हैं। ये भिखमंगे लोगों को जज बन के फोन करते हैं, वकील बन के फोन करते हैं, 30,000 कोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं, हाई कोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है जो कि खुद को वुमेन सेल का या क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के फोन करती हैं, हाई कोर्ट का वकील बन के फोन करती हैं। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के किसी भी लॉयर के पास, किसी भी एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है,
कि वो टेलीफोनिकली आपको डराए या धमकाए, वो सिर्फ आपके पास नोटिस इशू कर सकता है। फिर चाहे आपका लोन 50 लाख का है, 50 करोड़ का, 500 करोड़ का है, डज नॉट मैटर। इस बात को समझ लें। सिर्फ दो तरह के नोटिस को कभी भी वॉइड ना करें। 138 जिसको NI एक्ट बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, फिर सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका चाहे 2 करोड़ का लोन है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के 50 करोड़ का है या कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। हमारे देश में कानून एक है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक। डरे घबराए नहीं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो NCR में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में कर सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, या आपके ऊपर सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने केस किया चेक बाउंस का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। उसकी फीस कितनी होगी? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल गंजे टकले, जय ससुराल।